हम लोग मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन हम देश के चौड़ीकरण हो, चाहे वो ध्वस्तीकरण हो, चाहे वो सुंदरीकरण हो, हम लोग चाहते हैं कि हो। हेलो, वर्तमान में जो सरकार है वो सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कार्य कर रही है, वो ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुसलमान की मंडी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जगह मुसलमानों के भी मकान टूटे, हिंदुओं के भी टूटे हैं। अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया और गिरफ्तारी हो गई। देखिए, दाल मंडी में आज एक मकान पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आपकी भी मकान यहाँ पर है? मेरा भी मकान है। आपका कि हर काम में साथ देने वाले लोग हैं, कहीं से हटा रहे हैं, चाहे वो मंदिर को सुंदरीकरण के लिए ही हटा रहे हैं, तो आप 1.5 किलोमीटर के दायरे में दुकानदारों को दुकान दें। हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसी देश के नागरिक हैं हम लोग, और हम सरकार के किसी भी काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे। पूर्वांचल की सबसे बड़ी दाल मंडी और बनारस की सबसे मशहूर दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का कार्रवाई आज फिर से शुरू कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि एक मकान पर PWD ने ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। अभी तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, दोनों तरफ से बैरिकेटिंग किया गया है और लगातार यहाँ ग्राहकों को आने जाने से रोका जा रहा है। लगातार पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह का बड़ा घटना न हो। और मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर पुलिस मौजूद है और PWD लगातार कार्रवाई कर रहा है और एक मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, लगातार कस्टमर जो हैं कि दुकान पर आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के दुकानदार के समर्थन में यहाँ के स्थानीय नेता को बीते कल गिरफ्तारी की गई है। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आरिफ रिजवी है। आरिफ जी, दाल मंडी में आज एक मकान पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आपकी भी मकान यहाँ पर है? मेरा भी मकान है। आपका मकान भी ध्वस्तीकरण की जद में है? नहीं, तो ये जो मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं वो सरकार द्वारा बेचे हुए मकान है। सरकार ने उसकी रजिस्ट्री कर ली है, तो इसलिए ध्वस्त हो रहे हैं। तो ध्वस्तीकरण के रास्ते में, जो चौड़ीकरण के रास्ते में आपका मकान आ रहा है कि नहीं? हाँ, मकान आ रहा है, दुकान भी आ रही है। दुकान भी आ रही है? जी, दुकान भी आ रही है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि जब चौड़ीकरण की जद में आएगा तो जाहिर सी बात है। देखिए, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसी देश के नागरिक हैं हम लोग, और हम सरकार के किसी भी काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रशासन है, पूरा पुलिस अलर्ट है, और दुकानदार भी हैं, मकान मालिक भी हैं। यहाँ पर 5-6 महीने से प्रशासन रोज़ाना आ रहा है, जीप भी आ रही है। यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रशासन को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही VDA की टीम को कोई तकलीफ़ है, ना PWD की टीम को कोई तकलीफ़ है। किसी तरह की किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब काम यहाँ पर शांतिपूर्वक हो रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। तो दुकानदारों के लिए आप किस तरह का मांग करते हैं? जिस तरह से अभी बीते दिनों सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता हुई, बातचीत हुई, दो यहाँ के दुकानदार, मकान मालिक थे और वहाँ के जिलाधिकारी और तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, उसमें बात बन नहीं पाई। उन्होंने कहा कि हम आपको लौटा बसाएंगे, तमाम तरीके से उन्होंने जगह दिया। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आपके पास ऑप्शनल क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ के DM साहब जो हैं और जो भी कमिश्नर साहब हैं, उन लोगों का यही कहना है कि हम लोग आपको मोहनसराय या लोहता में शिफ्ट कराएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 किलोमीटर के दायरे में ये एक रूल भी नहीं है। अगर आप किसी को कहीं से हटा रहे हैं, चाहे वो मंदिर को सुंदरीकरण के लिए ही हटा रहे हैं, तो आप 1.5 किलोमीटर के दायरे में दुकानदारों को दुकान दें। बस यही मशवरा है और यही राय है हमारी। तो बताइए कि अभी आगे जिस तरह से अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, इसमें कांग्रेस के नेता आ गए हैं, सपा के आ गए हैं, AIMIM की एंट्री हो गई है। तो क्या अब जो जिस तरह से राजनीति हो रहा है, पीछे सर जाइए, राजनीति हो रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? राजनीति होना चाहिए, नहीं होना? देखिए, हम लोग देश के हर काम में साथ देने वाले लोग हैं। हम लोग मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन हम देश के चौड़ीकरण हो, चाहे वो ध्वस्तीकरण हो, चाहे वो सुंदरीकरण हो, हम लोग चाहते हैं कि हो, देश को खूबसूरत बनाया जाए। लेकिन देश को खूबसूरत बनाने से पहले यहाँ के जो दुकानदार को उजाड़ा जा रहा है, उनको पहले कहीं ना कहीं शिफ्ट कराया जाए। और वर्तमान में जो सरकार है वो सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कार्य कर रही है, वो ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुसलमान की मंडी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जगह मुसलमानों के भी मकान टूटे, हिंदुओं के भी टूटे हैं। हम लोग बिल्कुल पॉलिटिक्स का कोई खेल नहीं है यहाँ पर। जो हम लोग बस योगी जी से यही निवेदन करते हैं कि अगर आप काशी विश्वनाथ धाम के लिए इस रास्ते को ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें। यहाँ के दुकानदार पैसा नहीं चाह रहे,
आपने किसी इतने सारे दुकानदारों से आप बात कर रहे हैं, किसी दुकानदार ने आपसे नहीं कहा कि हमें पैसा चाहिए। यहाँ के दुकानदार शिफ्टिंग चाह रहे हैं और डीएम साहब ने सिर्फ ज़बानी कहा है कि हम शिफ्ट करेंगे, उन्होंने लिखित रूप में नहीं कहा है। तो ये भी बहुत आपके लिए चुनौती हो गई जी, संदेह हो गया कि फिर विस्थापित हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, दुकान मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ के दुकानदार ये चाह रहे हैं कि हमें 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं शिफ्ट कराया जाए। मेन चीज़ ये बेनिया है, अगर यहाँ पे 1700-1800 मकान दुकानें टूट रही हैं तो इस एरिए में 1800 दुकानें बन सकती हैं, सारे दुकानदार खुश हो जाएंगे, कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। और बाकी मकान मालिक को जो मुआवजा दे रहे हैं, और मकान मालिक को मुआवजा भी मेरे हिसाब से तो उस लायक नहीं दे रहे हैं कि वो कहीं दूसरा मकान ले ले। व्यापारी जो है कि लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले बीते कल, और कल ही जो है गिरफ्तारी हो गई यहाँ से इमरान उर्फ बबलू की, तो विरोध कर रहे थे। इसको लेकर क्या कहेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया और गिरफ्तारी हो गई? देखिए, यहाँ के एसीपी साहब ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि वो सरकारी काम में बांधा बांध रहे थे। हालांकि उनकी मैंने हर बाइट देखी। देखो, अगर किसी का घर जा रहा है तो वो बोलेगा ज़रूर। अगर आप मेरा मकान तोड़ोगे, मेरा घर तोड़ोगे, मैं बोलूँगा, ठीक है, बोलेगा ज़रूर, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी जो गिरफ्तारी हुई, उनको छुड़ाने के लिए हम लोग गए थे, सारे लोग गए थे यहाँ से दुकानदार, लेकिन उनकी ज़मानत नहीं मिली है और इसका हमें अफसोस भी है। उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। आरिफ रिजवी, आप आरिफ रिजवी मेरा नाम। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरिफ रिजवी थे। इन्होंने कहा है कि हम जो सरकार का प्रोजेक्ट है हम इसका समर्थन करते हैं, चौड़ीकरण होनी चाहिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाए, क्योंकि हमारे लिए रोजगार की एक बड़ी समस्या है। और तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन मुस्तैद है ताकि भी किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो दाल मंडी मार्केट के ग्राहक हैं उन्हें रोका जा रहा है ताकि किसी तरह से बड़ी दुर्घटना ना हो पाए, क्योंकि अंदर जो है ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। चलिए मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।